पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गया, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। एक बात ध्यान देना, बेटी जब जन्म लेती है एक बार पिता भी उदास हो जाता है, लेकिन जब पिता उसका चेहरा देख लेता है ना तो उसके अंदर प्रसन्नता छा जाती है। वो बच्ची के मोह में ममता में फंस जाता है, आनंदित हो जाता है। चेहरा देखते ही सारे गम को भूल कर और उसको अपने गले से लगा लेता है। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से भी तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। ध्यान देना, जब घर में बच्चे रहते हैं बेटियां कुछ बोलती हैं, मुझे ये ले आना, मुझे वो ले आना, पिता जरूर लेकर के सब कुछ देता है, लेकिन जब जाने के बाद नहीं पूछता। आज वही बेटी क्या कह रही है कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे चाहते। घर में कभी दीपावली कभी होली भी आई, संडे भी आया मेरी फ्राक भी आई। और पिता कैसा होता है, अपने लिए बंडी नहीं लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और अंतिम जो पंक्ति है बड़ी ही दुखित करने वाली पंक्ति है। अंतिम पंक्ति जो लिखती है बेटी कि मेरा आधा जीवन तो मायके में व्यतीत होता है बचपना, और आधा जीवन ससुराल में व्यतीत होता है। न इधर का पूरा प्यार न उधर का पूरा प्यार। क्या ये कौन सी परंपरा है कि हम ही को बाहर जाना पड़ रहा है। आज पूरे समाज से पूछती है कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, कौन सा जहान है मेरा। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी
ती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आज जानते हैं बेटी के पत्र का दुनिया में कोई उत्तर नहीं है और ना ही कोई उत्तर दे सकता है। ध्यान दे लेना, घर उनका तभी पूरा है जिनके घर में बेटियां भी होती हैं। बोलो जय श्री राधे। बेटे एक परिवार को उबारते हैं, लेकिन बेटियां दो दो परिवार को उबारती हैं। ध्यान देना, ससुराल को भी और मायके को भी, दोनों परिवार को उबारने वाली हैं। जनक जी ने जब सीता जी को विदा किया था ना, एक ही बात कही थी, बेटी आज मैं धन्य हूं कि मैं बेटी का पिता हूं। और हाँ, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी वो है जो एक नहीं बल्कि दो दो कुलों को पवित्र करती है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है, एक बेटी की 10 पेड़ लगा दो, 10 पेड़ लगाने के बराबर फल मिलता है। एक बेटी की परवरिश करना और 10 बेटों की परवरिश करने के बराबर एक पेड़ लगाने के बराबर फल है। बोलो जय श्री राधे। शास्त्र कहता है एक बेटी 10 पेड़ों के बराबर है और एक बेटा 10 बेटे एक पेड़ के बराबर है। बोलो जय श्री राधे। ऐसा शास्त्र कहता है। साधारण बात है, किसी ने पाला पोसा बड़ा किया और बड़ा करने के बाद उसका विदाई कर दिया, दान कर दिया, बेटों के बराबर सब कुछ किया। लेकिन कन्यादान करना दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। आज वो हठीला पिता अपनी बेटी का सम्मान नहीं किया। माता सती बोल पड़ी, आपको श्राप तो नहीं दे सकती, लेकिन आपके द्वारा जो ये निर्मित तो शरीर है, ये शरीर अब नहीं रहेगा। और अपने शरीर को योग अग्नि के माध्यम से जला लेती है।